नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब साप्ताहिक समाचार पत्र आज हम इस चैनल से पेश कर रहे हैं। वजह है कि आज बहुत एक तो ज़रूरी है। आज का जो हम समाचार देने वाले हैं, एक ही समाचार देंगे जो कि कोविड इंक्वायरी जो ख़त्म हुआ यूके में, इंग्लैंड में। वो बहुत ही चौंकाने वाला इंक्वायरी रिपोर्ट है। लीपा पोती फर्जी, ऐसा एक रिपोर्ट बनाया है। और ये पूरे दुनिया को प्रभाव कर सकता है, क्योंकि दूसरे गवर्नमेंट भी उसके दिशा लेके वो भी जितने भी गलतियां हुई है कोविड के महामारी के दौरान, वो सब कवर अप करने का पूरा एक प्रकार से हम साजिश ही कह सकते हैं। क्योंकि हम रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप खुद फैसला कर सकते हैं। और मीडिया मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, सब उसको उठाया है। और सब एक गुट हो गए हैं। और ये आज हम इस चैनल से इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ये बहुत बड़ा रिपोर्ट था, 800 पेज का रिपोर्ट है। और ये इसको अध्ययन करने में थोड़ा टाइम लगा। हम शुक्रवार को पेश करते हैं, तो कल शुक्रवार था तो हमने सोचा आज पेश करेंगे। आज हम क्यू वाइव चैनल से पेश करते हैं। आपको मालूम है, न्यूज़ रिपोर्ट तो अभी चल रहा था, रिकॉर्डिंग चल रहा था न्यूज़ रिपोर्ट का, और अचानक वहाँ पे फायर अलार्म हो गया क्यू वाइव के स्टूडियो में। तो उनको इमीडिएटली स्टूडियो खाली करना पड़ा। अभी पता नहीं वहाँ क्या हाल है। तो हम मंडे को हम फिर से कोशिश करेंगे क्यू वाइव चैनल में इसको अपलोड करने का। फिर से हम इसको पूरे इसके साथ प्रोफेशनल जो स्लाइड्स वाइड्स बताते हैं। तो पर ये इतना ज़रूरी रिपोर्ट है, तो हमने सोचा कि इस चैनल से भी आप तक हम थोड़ा सा एडवांस इंफॉर्मेशन दे दें। ये न्यूज़लेटर के बारे में क्या क्या कंटेंट है जो हम मंडे को फिर से ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो एक ही, हमने जैसे कहा, एक ही विषय है, एक ही मुद्दा है, और उसको हम बहुत ही विस्तार से उसको हम टिप्पणी देंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको हम एविडेंस के साथ। और तो फेस सेविंग फेक कोविड इंक्वायरी, अपना नाक कटाने से बचने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स है, जो बड़े बड़े, अब देखिए उन्होंने ये मेजर्स लगाए हैं। अब वही इसका इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी जिसने गलती किया वो तो अपना गलती छुपाएगा। तो ये अभी अभी कौन करेगा, ये बात आ जाता है। अब लोगों को जब ऐसे पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस को पता चलेगा कि लोग समझ रहे हैं, उनका पॉपुलैरिटी जाएगा, तभी शायद वो अपना इस टाइप का कवर अप बंद करेंगे। नहीं तो ये कवर अप चलता रहेगा, और फिर कभी भी अगला महामारी घोषित कर दिया जाएगा। जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स है, मेजोरिटी पैंडेमिक ट्रीटी के ये लग रहा है पक्ष में है, क्योंकि बहुत कम ही कंट्री ने अपोज किया है। और ये इसी इंक्वायरी में दिया है कि ये इंक्वायरी में टू लिटिल टू लेट, ये वर्ड यूज किए हैं, टू लिटिल टू लेट। और जो मैसेज दिया है इस रिपोर्ट का, कि गवर्नमेंट ने बहुत कम किया है और सख्त कदम लेने थे, और इसीलिए 23,000 मौतें बच सकती थी। ये बताइए, 23,000 मौतें ज़्यादा हो गया है। अब ये फिगर कैसे आया? उनके मॉडलिंग स्टडी से। किसका मॉडलिंग स्टडी? वो नील फर्गूसन का मॉडल, जो कि पूरा क़यामत ला रहा था, जो कि पूरा दुनिया को उसके मॉडलिंग से ऐसा प्रिडिक्शन किया क़यामत आ जाएगा। इतने क्या, वो कहता है कि अगर इंग्लैंड का जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो कहता है कि अगर और कड़ी कार्रवाई करनी थी, लॉकडाउन और पहले करना था, फरवरी में ही कर देना था, मार्च में किया था इंग्लैंड, जब केसेस बिल्कुल नहीं होते तभी लॉकडाउन कर देना था। अरे हमारे देश में तो 400 केस में ही लॉकडाउन किया था, क्या हुआ? फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कहाँ, ये तो पूरे कम्युनिटी में फैल गया था। उसके बाद लॉकडाउन, कंटैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं है। और इंक्वायरी रिपोर्ट वही कह रहा है कि इंक्वायरी वही घुमा फिरा के जो जो उन्होंने रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिए, जो जो इतने सीरियस मेजर्स लिए, जिसमें लोगों की नौकरी चली गई, स्कूल बंद हो गया, लोग बेघर हो गए, मेरे
अनएम्प्लॉयड हो गए, घरों में बंद कर दिया लोगों को, इनकम बंद हो गया, लाइवलीहुड बंद हो गया। वो उसमें और कड़ी कार्रवाई करने से कहते हैं कि 23,000 मौतें कम होता है। ये 23,000 फिगर मॉडलिंग से किया है। ये नहीं बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन से शायद लाखों मौत हो गया होगा, यूके की अगर बात करें तो। बाकी दुनिया में तो कोई हिसाब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो इंक्वायरी है इसमें खर्चा कितना आया। इसमें खर्चा आया 200 मिलियन पाउंड्स, यूके पाउंड्स। 200 मिलियन तो वो रुपए में अगर देखेंगे तो 2,000 करोड़ रुपए। बताइए 2,000 करोड़ रुपए का कितना होता है, बताइए, तीन तीन छः, 2,345 करोड़ रुपए, मैंने 2,000 करोड़ रुपए के पैसे लगे ये इंक्वायरी किया। कई लोगों का विटनेस लिया, ये लिया, हेल्थ ऑफिशियल का, ब्यूरोक्रेट्स का, वही उन्हीं के लोग हैं जो लोग ने ये सब लागू किया था। और पब्लिक फंड 2,000 करोड़ और खर्चा कर दिया इंक्वायरी में। बताइए। अभी तक हम ये अफसोस करते थे कि यूके में इंक्वायरी हो रहा, हमको पता चला था, हमको लगा कि अच्छा बैलेंस्ड इंक्वायरी होगा, हमको पता चलेगा जो कमियां आ रहा है। और हम अफसोस करते हैं कि हमारे देश में ऐसा इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा। अभी हमको खुशी है कि भैया अच्छा हुआ, नहीं हुआ, फिर हमारे देश में भी 2,000 करोड़ और खर्चा हो जाता पब्लिक का, और ऐसा कोई फर्जी रिपोर्ट आता। अभी तो पता चल ही गया गवर्नमेंट का ये रवैया है। एक गवर्नमेंट करता मतलब सभी गवर्नमेंट ने, जैसे लॉकडाउन सभी गवर्नमेंट ने किया है, और अभी जब उसका इंक्वायरी हो रहा है या कोई लोग आवाज उठा रहे हैं, दूसरा इंक्वायरी करके बता रहे हैं कि नहीं, इससे भी सख्त, क्योंकि वही लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जो लोगों ने ये सब लागू किया था। कैसे मान सकते हो कि हमने गलती किया था, तो वो गलती में तो बहुत नुकसान हो गया। तो ये रिपोर्ट, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी इस रिपोर्ट को दिया है। उनका भी कहना है टू लिटिल टू लेट, मतलब आजकल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी साथ साथ जा रहा है, क्योंकि सभी है, एकेडमिशियंस है, साइंटिस्ट है, वो अपना लेख उसी में छापते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। जर्नल्स भी साइंटिफिक जर्नल से ही वो एक ये मिलता है उनको, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बात करते हैं, एविडेंस वो जर्नल से ही ये बना लेते हैं जैसा एविडेंस चाहिए, मॉडल स्टडी पब्लिश करके वो एविडेंस बना लेते हैं। फिर वो जो ऑथर्स को जो छापते हैं उनको ग्रांट्स मिलते हैं। आजकल बहुत कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कोई भी रिसर्च में, जर्नल्स में। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी इसका सहमति किया है। उसके अलावा जो है, जो डिले किया है, कहते हैं रिपोर्ट, कहते हैं कि डिले कर दिया है और जल्दी करना था। हमको याद है जॉनसन को, जो बोरिस जॉनसन को ब्लेम किया, मेरे को याद है जब स्वीडन और यूके दो कंट्री थे जो कि लॉकडाउन के खिलाफ नहीं थे। बाद में बोरिस जॉनसन ने थोड़ा ये किया था कि भाई नहीं, अभी नहीं, एक एल्डरली को ये करो, यंग एज में इतना नहीं है, अपने आप से, जो कि, पर उसको ऊपर काफी दबाव आया था कि नहीं लॉकडाउन करना, तो थोड़ा देर से किया था यूके ने लॉकडाउन, इतना भी देर से नहीं किया था, पर लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ। स्वीडन ने कभी नहीं किया, और स्वीडन का रिपोर्ट में बात ही नहीं है, स्वीडन का रिपोर्ट में बात ही नहीं कर रहे। स्वीडन में मैं ग्राफ कोशिश करूंगा ऐसे ही मोबाइल से आपको बताने के लिए। ये ग्राफ में दिया है कि स्वीडन का, मंडे को मैं फिर से QI में करूंगा, उसमें पूरा दिखाएंगे कि पूरे यूरोप के कंट्रीज के दिखा रहे हैं, ग्राफ पूरा दिख रहा है। जो डेटा यूरोपियन ऑल कॉज मोबिलिटी मिलता है वहाँ, यूरोपियन डेटा है, उसमें जितने भी कंट्रीज है उनके ऑल कॉज, ये जितने भी 4-5 साल महामारी के हैं, 2019, 20, 25 तक, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जा रहे हैं ऑल कॉज मोर्टालिटी, कई वजह से लॉकडाउन ये वो, फिर अभी टीके के भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं, वो कोई कबूल नहीं कर रहा है। पर स्वीडन का नीचे जा रहा है, स्टेबल है, नीचे जा रहा है। मतलब स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया पर उनका मोर्टालिटी भी सबसे कम है। तो इसका मतलब उसी से एक प्रकार का शोध हो जाता है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं, कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान, नुकसान की बात ही नहीं कर रहे। और देखता हूँ मैं, अगर बता सकता हूँ डेटा आपको स्वीडन का। ये ये शायद ये नहीं होगा, ये हम, ये कैसे दिखाएंगे स्वीडन का डेटा। ये देखिए,
नहीं दिखा पाएंगे अब, इससे प्रोजेक्ट नहीं होगा। स्वीडन का डेटा ठीक है, हम देखते हैं स्वीडन का डेटा, हम स्क्रीन शेयर करके अगर हो तो दिखाएंगे। तो जो भी है मैं इसमें इसका हमारा जो इंग्लिश वाला होगा पीडीएफ हमारे न्यूज़लेटर का, उसमें ये सब चार्ट्स बने हुए हैं। तो स्वीडन का सबसे कम है ऑल कॉज मोर्टेलिटी, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं इन लोग, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और जो ये है आपके न्यूज़पेपर्स है, उनके जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, द टाइम्स, द टेलीग्राफ, वो भी बड़े बड़े हेडलाइन में लिखे हैं कि कोविड इंक्वायरी में पता चला टू लिटिल टू लेट, मैंने टू लिटिल टू लेट और पहले करी। तो ये क्या है कि अगला महामारी में बहुत कड़ा सख्त ये लेना पड़ेगा, ये नतीजा आता है इनका। तो ये एक फिक्र वाली बात है हमारे लिए। तो और जो उनके जो चेयरपर्सन थे ये रिपोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी कमी कर दिया था रिस्ट्रिक्टिव मेजर लगाने में, और रिस्ट्रिक्टिव मेजर पहले लगाने थे और सख्त लगाने थे। इसके बाद जो कह दिया कि कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, ये भी कह रहे हैं कि फटीग हो जाएगा, पर वो गलत है, उनका राय गलत है कि ऐसा फटीग नहीं होता। और पहले जो थे इनके कोई चेयरपर्सन, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप थिंग बिकॉज ऑफ, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट चीफ हैड सजेस्टेड पब्लिक वुड नॉट मेंटेन कंप्लायंस, कि वो कह रहे हैं कि कुछ जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको गलत बता रहे हैं कि वो गलत है कि कहने के लिए कि वो पब्लिक थक जाएगा इतना मेजर जल्दी करने से। वो कह रहे हैं कि जाने बच जाती, वो मतलब अल्टीमेट ये है कि और तगड़ा लॉकडाउन करना था। हम सोचे कि इंक्वायरी में पता चल जाएगा, देखे जो कंट्री स्वीडन बाजू में है उसी यूरोप में, उनमें केसेस कभी लॉकडाउन नहीं आया, स्कूल तक नहीं बंद किया, कुछ नहीं हुआ उसमें। जो नॉर्मल वायरस जैसे फैलता है वो फैला, वो फिर अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आ गया। तो ये, और फिगर जो है 23,000, वो भी ऐसे ही मनगढ़ंत फिगर है, मॉडलिंग का फिगर है, एक्चुअल डेटा कुछ नहीं है, और एक ही तरफा कर रहे हैं। आपने ये नहीं किया कि जो मेजर्स लिए जिसको कि आप कह रहे हैं कि और कड़क मेजर लेने थे, उस मेजर का आपने नुकसान क्या हुआ नहीं लिया। हो सकता है 23,000 जाने, आप मान लेते हैं मॉडल से बच जाते, हो सकता है 1 लाख जाने चली गई होंगी, जो कि संभव है, लोगों की नौकरी चली गई, भूखे हो गए लोग, खाने को नहीं, इलाज नहीं, दूसरे बीमारियों का इलाज नहीं हुआ, उससे कई लोग मर गए, और डेथ रेट उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जो भी कोविड पॉजिटिव वो। तो ये इसका इंक्वायरी में ये सब कुछ नहीं है। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यूएचओ ने पूरा रिपोर्ट स्टडी करके हमने करीब 10 एक पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारे हम इससे सहमत नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानने का, क्योंकि ये अभी फिर से, अभी यूके का जो इंक्वायरी का उदाहरण लेके सब गवर्नमेंट जस्टिफाई करेंगे। अपनी गलतियां तो छुपा लिया है, अगले पिछले महामारी का तो जो गलतियां हुआ वो किसी को नहीं पता चलने देंगे, उससे जो लोग ने किए थे वो तो कभी वो दोषी सभी पाए भी नहीं जाएंगे, इस टाइप की इंक्वायरी होते रहेंगे तो। और सबसे ज़्यादा खतरा है कि अगले महामारी में ऐसे मेजर्स ब्रिटिश रिपोर्ट को लेके एज अ उदाहरण लेके और स्ट्रिक्ट मेजर लगा देंगे, और वो पैंडेमिक ट्रीटी से सबसे ज़्यादा उसका मिलता जुलता है। तो बहुत, आप सोचिए अभी अगला महामारी में कितना मुश्किल होगा ये रिपोर्ट को, अगर हम कोई इसका अपोज नहीं करे तो हम अपोज कर रहे हैं, विद पॉइंट्स के साथ कर रहे हैं। पहला पॉइंट है कि इंक्वायरी ये मान के चल रहे हैं कि लॉकडाउन से जाने बची है, वो खाली एक ही चीज़ का देख रहे हैं, कोविड का। और मैं कह रहा हूँ जैसे दूसरे बीमारी हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं किया, कोविड पॉजिटिव, उसको कोविड डॉट दिखा दिया, हो सकता है हार्ट ट्रीटमेंट करने से उसको डेथ नहीं होता। तो ऐसे कई बीमारी ऐसे लोग मरे हैं पर वो डेथ कोविड का दिखाया गया है, क्योंकि आरटीपीसीआर वो फैल गया था वायरस। तो वो पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये हिसाब नहीं कर रहे हैं कि कितना सोसाइटी में जो लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस है, उससे कितने जाने गई होंगी इनडायरेक्टली। तो ये पहला है। और स्वीडन का तो हमने बता रहे थे, कल हम मंडे को कोशिश करेंगे आपको डेटा प्रोजेक्ट करने का स्वीडन का। और हमने जैसे कहा है कि जो हमारा इंग्लिश का
PDF रहेगा, उसमें ये सब ग्राफ्स आप देख सकते हैं। स्वीडन का ग्राफ हमने दिया है, उससे ऐसे ही दिख जाता है कि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, इनको कुछ। तो वो स्वीडन के बारे में बात ही नहीं किया इंक्वायरी रिपोर्ट में। भाई रिसर्च होता है इंक्वायरी में, साइंटिस्ट का ये रहता है, तो स्वीडन का तो एग्जाम्पल देना था ना कि भाई ये लॉकडाउन सही भी हुआ कि नहीं। इतना बड़ा ऐतिहासिक आपने ये किया है, जबकि कभी कितने महामारी आए गए, कभी ऐसा पूरा दुनिया नहीं बंद हुआ, तो इसके ऊपर अच्छे से जांच होना चाहिए। और फिर दूसरा हमारा जो पॉइंट है, जो मैं कह चुका हूँ कि जो एक्सेस मोर्टेलिटी कह रहे हैं 23,000 डेथ हो गए, अगर लॉकडाउन पहले लगाने से 23,000 डेथ नहीं होते हैं, ये कोई मॉडलिंग के ऊपर है, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। तो ये लोगों को ऐसे ही डराने के लिए ये कुछ भी मॉडल से ये करते रहेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हमारा जो ऑब्जेक्शन है, कोलैटरल हार्म के ऊपर ज़्यादा जांच नहीं किया। बिजनेस बंद करने से उसमें जांच नहीं किया, स्कूल बंद करने से नौकरी चली गई लोगों की, स्कूल बंद करने से एजुकेशन में जो कमी हो गई बच्चों की, उसमें क्या लॉस हुआ, उसका जांच के बारे में कुछ बात नहीं किया। ये तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशन है। चौथा है, जो रिपोर्ट में देखना था कि मेडिकल केस काउंटिंग ठीक किया कि नहीं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि गले में कुछ पाया गया आपको वायरस बैक्टीरिया, वो उसको केस बना। हमारे गले में कई है, तो हम ये कह रहे हैं कि पहले हमारा केस डेफिनेशन के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए था, इंक्वायरी में ये नहीं किया। ऐसे ही केस कॉज ऑफ डेथ भी, उसके ऊपर भी इंक्वायरी नहीं हुआ। कॉज ऑफ डेथ होता है जो प्राइमरी बीमारी से, अगर किसी का देहांत है, उसको कोई को सीरियस कैंसर है उससे देहांत होगा तो कैंसर कॉज ऑफ डेथ है। सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है उससे डेथ होगा, हार्ट। और ये गले में पाया जाएगा वो तो इत्तेफाक वाली बात है, कई भी चीज। तो अभी जितने भी डेथ हो रहे थे, क्योंकि जब वो वायरस फैल जाता पूरे कम्युनिटी में तो सभी के इसमें रहेगा। अभी 10,000 डेथ रोज हो रहे हैं या 25,000 हो रहे हैं, सबका टेस्ट करोगे तो 1-2 हजार डेथ रोज दिखा सकते हैं आप, और वो कोविड डेथ दिखा रहे थे वो। तो ये पहले कभी नहीं हुआ मेडिकल साइंस के हिस्ट्री में। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये डेथ तो विथ कोविड डेथ होता है, माने कोविड के साथ मरा है, ड्यू टू कोविड नहीं है। एक होता है कि और कोई बीमारी नहीं, चाहे एल्डरली हो चाहे यंग हो, कोई बीमारी नहीं है, खाली कोविड हुआ और कोविड तब हम मारेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो एक बार बहुत पहले आया था कि ऐसे देखा जाए तो 90% डेथ कोविड कारण नहीं है, विथ कोविड डेथ है वो, ड्यू टू कोविड की वजह से नहीं है, कोविड के साथ डेथ हुआ दूसरे बीमारी से। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि उनके यहाँ एल्डरली का पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोमोबिडिटी ज़्यादा रहते हैं। पांचवा ऑब्जर्वेशन है, लिथेलिटी ऑफ द वायरस 10,000 गुना फर्क था सबसे एल्डरली में, 80 साल के बुजुर्ग में और एक यंग बच्चे में, जो कि उनके यहाँ एल्डरली में ज़्यादा डेथ हुआ था, 10,000 गुना ज़्यादा था। और सबके लिए लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था। और बैरिंगटन डिक्लेरेशन में यही बताया था कि जो लोग वल्नरेबल ग्रुप है उनको फोकस प्रोटेक्शन करो, बाकी अपना स्कूल चलने दो, यंग बच्चे काम करें, स्कूल में कॉलेज में जाए। ये सब ऊपर जांच ही नहीं हुआ कि ये स्वीडन ने ऐसे ही किया था तकरीबन, उनका स्कूल कॉलेज बंद नहीं हुए थे। एलडीएलई को शुरू में उन्होंने थोड़ी गलती कर दी थी, उन्होंने माने हैं उनके, देखिए उनके पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने मारे हमसे गलती हो गई कि नर्सिंग होम को हमने पहले प्रोटेक्ट नहीं किया, वहीं मैक्सिमम डेथ हुए थे। बाकी उन्होंने वहाँ डेथ हुए थे बोल के पूरा समाज को नहीं बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज चल रहा था वहाँ, लॉकडाउन भी नहीं किया, बिजनेस भी चल रहा था। तो ये था कि हमारा जो इन्होंने जो इंक्वायरी में ये नहीं देखा कि इसका मृत्यु दर यंग और हेल्दी में नेग्लिजिबल था, कोई भी वायरस बीमारी जैसे था, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड जैसे था। एल्डरली तो ये कहीं इंक्वायरी में उसके ऊपर फोकस नहीं किया। तो अभी तो कोई भी हल्का वायरस नया आएगा वो हम लॉकडाउन करके ऐसे कर देंगे। छठवां हमारा पॉइंट है कि वैक्सीन इंजरी के बारे में कोविड रिपोर्ट, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में कहीं वैक्सीन इंजरी का नामो निशान नहीं है कि वैक्सीन से क्या दुष्प्रभाव हुआ। और ये आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड ने ये इंग्लैंड में ही बना था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिससे कि कई लोगों को धब्बे हो गए थे और यंग एज में मायोकार्डाइटिस स्ट्रोक वगैरह डेथ भी हो गए थे। और कोर्ट केस चल रहे थे यूके में, और कोर्ट केस के दौरान फिर इनको कबूल करना पड़ा एस्ट्राजेनेका में, और उन्होंने वैक्सीन को विड्रॉ किया। और हालांकि वो तो डेथ्स हो गए थे, यूके में कोर्ट केस चल रहे थे,
उसके पहले ही यूके को पता चल गया था, यूके को पता चल गया था कि ये एस्ट्राजेनेका में यंग लोगों में ये धब्बे हो रहे हैं, खून के धब्बे हो रहे हैं, और स्ट्रोक हो रहे हैं ब्रेन में। VITT, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, तो वो बिलो 50 ईयर्स सस्पेंड कर दिया था। और 17-18 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका को सस्पेंड कर दिया था, इस्तेमाल नहीं किया था। एस्ट्राजेनेका को अमेरिका में लाइसेंस ही नहीं दिया था, क्योंकि ट्रायल के दौरान ही ऐसे हो गए थे हाथ से। और हमको फिक्र इसलिए है कि ये एस्ट्राजेनेका ही सेम प्रोडक्ट हमारे देश में 70-80% लोगों को यही वैक्सीन लगा था कोविशील्ड के नाम से। आप समझ रहे हैं बात को? और जबकि हमारा यंगर पॉपुलेशन है, और यूरोप में बैन था। अब वो उसके बारे में जिक्र नहीं है कहीं कि वैक्सीन से कितने दुष्प्रभाव हुए। और ये हमने जैसे 7वां पॉइंट यही था कि हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यही वाला वैक्सीन हमारे कंट्री में लगा था। और हालांकि मान लिया हमने रेयर साइड इफेक्ट है, रेयर है, पर अगर आप 1 करोड़ को लगाओगे तो 2 डोज लगाओगे, 2 करोड़ में अगर रेयर भी होगा तो कितने लाखों लोगों को रेयर नहीं रहता, वो फिर फ्रीक्वेंट हो जाता है साइड इफेक्ट्स। तो ये एक पॉइंट था। फिर 8वां पॉइंट हम दे रहे हैं, केसेस एज, लॉकडाउन लगाने के पहले ही जो कर्व दिखता है आपको वर्ल्डोमीटर डेटा से, जब लॉकडाउन उसके पहले से ही, लॉकडाउन लगाने के पहले से, यूके की मैं बात कर रहा हूँ, केसेस ऑलरेडी नीचे आ रहे थे। तो लॉकडाउन का इफेक्ट कह रहे हैं कि इन लोग क्लेम करते हैं ना लॉकडाउन लगाया था, वो गलत कर रहे हैं। हमारे देश में उल्टा हुआ था, हमारे यहाँ 405 लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद केसेस बढ़ गए। तो वो किसी तरह से लॉकडाउन के फायदे नहीं हुए, नुकसान ही नुकसान हुआ। और यही फिक्र है कि मेन जो टेक होम मैसेज ये कर रहे हैं, टू लिटिल टू लेट, मतलब बहुत थोड़ा लॉकडाउन हुआ और बहुत देर से लॉकडाउन हुआ। वो हेडलाइन आया है ब्रिटिश पेपर्स में, BMJ ने, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बोला। तो ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है, ये मतलब बहुत मिसलीडिंग कर रहे हैं। इसमें फिर बौखला जाएंगे, अगले बार महामारी में घबरा जाएंगे लोग, और जो ऑफिशियल कोई चांस नहीं लेगा, वो पहले से ही लगा देगा। कितना भी हल्का वायरस होगा वो सीरियस लॉकडाउन लगा देगा। तो ये फिक्र बात है। और 9 पॉइंट है, 9th पॉइंट जैसे इसमें था कि लॉकडाउन भी तेज होना था, और कंटैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, आइसोले, ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, एक बार कम्युनिटी में फैल गया। और सीरो सर्वे किए थे कई जगह, USA में किए थे, इंडिया में किए थे, हमने खुद किए थे, कि एक के पीछे 30 केस हो जाते थे कम्युनिटी में। मैंने ऑलरेडी फैल गया है, उसके बाद अभी आप कंटैक्ट ट्रेसिंग क्या करोगे? जो कि ऑलरेडी एक आदमी का कंटैक्ट ट्रेस करे, 30 लोग हैं जो कि आपके इसमें आए नहीं है, वो ऑलरेडी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक बार महामारी फैल जाता है कम्युनिटी में, कंटैक्ट ट्रेसिंग इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। और ये उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये और स्ट्रिक्ट होना था, शुरू में होना था। पर एक बार निकल जाए उस अपने इससे बाउंड्री से बाहर चले जाए, बॉल जैसे चला गया आपका बाउंड्री के बॉल, बॉल चला गया, अब उसके पीछे भाग रहे हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। शुरू में पकड़ लो बाउंड्री के पहले तो ठीक है। तो ये ऐसा महामारी में भी होता है, अगर वो एक बार बाउंड्री क्रॉस कर गया, फैल गया कई कंट्रीज में, कम्युनिटी में फैल गया, फिर रुक जाना चाहिए। फिर हमको यही देखना चाहिए कि जो लोग वल्नरेबल है, बुजुर्ग है, उनको सेव करो, बाकी लोग को अपना काम करने दो, अपने आप हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता, स्टेबलाइज हो जाता। तो ये 10वां पॉइंट हमने बोल दिए। और आगे के पॉइंट है क्या हमारे पास? हाँ है, और भी आगे पॉइंट है। और हाँ का 9वां पॉइंट था। 10वां पॉइंट है कि कंपैरिजन नहीं किया, जैसे हमने कहा स्वीडन का कंपैरिजन नहीं किया, बेलारूस ने नहीं किया, अफ्रीका में तो ऐसे ही वैक्सीन भी नहीं लगे, जापान ने भी ज़्यादा लॉकडाउन नहीं किया था, तो उनके केसेस बहुत कम थे। ऐसा नहीं था कि लोएस्ट, स्वीडन का लोएस्ट था। और इससे पता चल जाएगा, इसी से रिपोर्ट का एक अच्छा फाइंडिंग निकल सकता है कि लॉकडाउन से फायदा नहीं हुआ कोई, और नुकसान का भी जांच नहीं किया। तो सिंपल चीज़ है, फायदा कुछ नहीं हुआ, स्वीडन को देख लो, और नुकसान ही नुकसान हुआ, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप टैक्सी वाले से पूछ लो, आप दुकान वाले से पूछ लो, खुद ही बताएंगे उनको कितना नुकसान हुआ। और अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इसीलिए कह रहे हैं, उसका कोई बात नहीं कर रहा, अमीर लोग ही ये सब रिपोर्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अंग्रेजी में, अपने अपने लैपटॉप क्लास जिसको है। और वर्क फ्रॉम होम अभी करने लगे, महामारी खत्म हो गया, अभी पूरा यही चेंज हो गया उनका, अभी मेजोरिटी पीपल, पढ़े लिखे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं।
फायदा ही हो गया ना, ऑफिस स्पेस बच गया या स्पेस बच गया। तो यही है 12वां पॉइंट, यह है कि हमारा सबसे मेन कंसर्न ये है कि अगला महामारी में इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पूरा दुनिया, ये अभी इंग्लैंड अभी ये चालू कर रहा है, एक सिग्नल दे दिया है वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। हमारे देश में अच्छा है, अभी 2,000 करोड़ रुपए का इंक्वायरी कौन करेगा, और अगर ऐसे इंक्वायरी करना है तो अच्छा है ना हो इंक्वायरी, पैसा और खर्चा होगा और ऐसा गलत मैनिपुलेटेड रिपोर्ट बनेंगे। तो हम यूएचओ हम क्या कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं, फेक है ये, फेक इंक्वायरी है, फर्जी इंक्वायरी है। और किन लोगों ने किया? उन लोगों ने किया जो अपना चमड़ी बचाना चाहते हैं। लोग पकड़ के घेर लेंगे उनको। और पब्लिक पैसे से ऐसा फेक इंक्वायरी किया, पब्लिक को कितना बड़ा चीटिंग हो गया। खाली ब्रिटिश सिटीजन को ही चीटिंग नहीं हो गया, पूरा दुनिया के सिटीजन को हो गया, क्योंकि ये रिपोर्ट को एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे दूसरे गवर्नमेंट भी। तो हम आवाज़ देते हैं यूएचओ की तरफ से कि जितने भी ऑनेस्ट साइंटिस्ट है, जिनको थोड़ा भी ज़मीर है, सिविल सोसाइटी है, लीगल एक्सपर्ट्स है, एथिसिस्ट है, नैतिकता में जो बिलीव करते हैं, बायो एथिसिस्ट, और जितने भी नागरिक हैं, इस रिपोर्ट को कंडेम करें और चैलेंज करें और इसके ऊपर डिबेट करें। तो हम इतना ही कह रहे हैं ये आज के न्यूज़लेटर में, जो कि थोड़ा डिले हो गया है। और क्यू वाइब चैनल में भी स्टूडियो में अलर्ट आ गया है, तो वहाँ से आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। कल करना था रिकॉर्डिंग, कल हम इसको और डीप स्टडी कर रहे थे, तो एक दिन डिले करके हमने सोचा आज कर देंगे, पर आज रिकॉर्डिंग के बीच में ही वहाँ पे एक ये आ गया अलार्म की उनका स्टूडियो खाली करना है। तो अगर मंडे को हो सकेगा तो फिर हम मंडे को क्यू वाइब से इसको दोबारा ब्रॉडकास्ट करेंगे, चार्ट और ग्राफ के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर कुछ यूएचओ को योगदान करना है तो फिर वही क्यूआर कोड हम नीचे लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इसमें हम कोशिश करते हैं अगर प्रोजेक्ट कर पाते हैं तो, नहीं तो हम नीचे लगा देते हैं इसको। देखते हैं, एक बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ हो तो नहीं रहा प्रोजेक्ट या इससे ये नहीं हो रहा है, हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप देख लेना ऐसा कोई। पर उसमें फिर से हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, अगर हो सकेगा, सब ठीक ठाक रहेगा तो मंडे को। धन्यवाद।